ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न पूरहि प्राण। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न पूरहि प्राण। लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। नई गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा सीबीआई को, केंद्र सरकार को हम ठंडा कर देंगे। कल रात में रमा देवी शिवहर की सांसद हैं, कई एक बार से सांसद हैं, आनंद मोहन को टिकट नहीं मिले, इसके लिए आनंद मोहन को हराने के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे पहले कि जदयू से ही सांसद थे पहले, आजकल तो सबको बुद्धि है। जदयू के सांसद के बाद ये जदयू को छोड़ दिए भाजपा में चले आए और अभी भाजपा के बड़े नेता हैं, कई एक बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने रात में कहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आपने तो मेरे पति को भी ठंडा कर दिए। रमा देवी ने कहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आपने तो मेरे पति को भी ठंडा कर दिए। ये माहौल क्यों गर्म हो गया है बिहार का, इसके पीछे जानना पड़ेगा आपको। 77 में जेपी आंदोलन हुआ तो सत्ता बदल गया, पूरे भारत में, पूरे भारत के सभी राज्यों में सत्ता बदल गया। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। उस समय में 1980 में सत्येंद्र नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। कर्पूरी ठाकुर भी पढ़े लिखे थे, सत्येंद्र सिंह भी पढ़े लिखे थे। कर्पूरी ठाकुर ने बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने पूरे बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिए। वो पिछड़ा वर्ग से आते थे। सत्येंद्र सिंह भी अब क्या करते बेचारे, उन्होंने भी हरिजन कार्ड खेल दिए। 2 साल के बाद 2.5 साल ही रहे थे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, और उसके बाद रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया गया। कर्पूरी ठाकुर सत्ता में बने रहने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिए। सत्येंद्र नारायण सिंह अपना उम्मीदवारी को वापस करते हुए रघुवर दास जी को प्रोटेस्ट कर दिए और वे बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। ये 1980, 79, 80 का बात है। तो ये बिहार में होता है। आज बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी नए गठबंधन में सरकार में आए हैं। ये अच्छे पढ़े लिखे अच्छे हैं, इनका विचारधारा इतना उत्तेजक नहीं था, लेकिन आज जो नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं सुशील मोदी जी, ये 20 वर्षों तक भाजपा विधायक दल के नेता रहे, बिहार सरकार में सभी पदों पर रहे, मुख्यमंत्री छोड़ करके ये सभी पद, वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री, सब मंत्री पर रहे। ये नीतीश कुमार जी के ये हृदय के लोग हैं। आज परिस्थिति बदली हुई है, आज चाहते हैं पुनः सत्ता में हमको नेतृत्व मिल जाए बिहार में, इसमें लगे हुए हैं। इसलिए आज यही कहे थे बांका में जाकर के, सारा सीट हम राजपूत को ही देंगे, पुतुल सिंह के बारे में कहे थे खुल करके। ये खुद चाहते थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, ये खुद चाहते थे। 14 में नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग थे, 2 सीट जीता लोकसभा में। कैसे कैसे जीता, आज 44 सीटें हैं,
30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। बिहार विधानसभा में जदयू को 44-45 विधायक है और 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। उसमें 20 से अधिक सीटें जदयू का ही है। अगर जांच उसका जजमेंट आया जाए तो उसमें 20 सीटें इनका चला जाएगा, 15-20 सीटें इनको बचेगा। ये आज प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो गए हैं और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार आ रहे हैं। हो सकता है बिहार में आकर के राजनीतिक घटनाक्रम होता है देश में, बिहार से ही राजनीतिक लहर उठता है, बिहार से ही राजनीतिक शुरुआत होती है। कोई भी क्रांति हो, कोई भी जन सत्ता का विरोध हो तो बिहार से ही होता। हो सकता है आज घोषणा हो जाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री के जो प्रबल उम्मीदवार हैं और इनके नेतृत्व में ही पूरा विरोधी दल एकजुट हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन वह तो बाद की बात है। लेकिन जदयू को दो सीटें जदयू 14 में जीती थी, लेकिन आज भाजपा के बल पर इनका 16 सीटें लोकसभा में है। कितने लोग थे 14 में जो आज सांसद, सभी सांसद हैं जो 14 में 50,000 1 लाख वोट भी नहीं पास लोकसभा का चुनाव 14 में जो हुआ था, ये अभी सांसद हुए हैं सभी आदमी। लेकिन 14 में इनको 50,000 1 लाख वोट भी नहीं आया था। चाहे ललन सिंह हो, चाहे दिनेश यादव हो, कि जितने भी जदयू के सांसद हैं, लोगों कैसे कैसे जीता था वह आपको भी पता है। क्योंकि बिहार में तो किस तरह से क्या होता है, जैसे आज 45 विधानसभा में 45 विधायक हैं इनके, तो 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। इनका सत्ता में बने रहने से बहुत लाभ मिलता है और उलट पुलट करने में तो और ये। लेकिन आज ये तेजस्वी भाई यादव जी को साथ करके एक बिहार का जो वातावरण तापमान सीधा था, कम था, लेकिन उसको आज गरमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको गरमा दिए हैं। सीबीआई नहीं आ सकती है बिहार, उसको परमिशन लेना, बिहार सरकार को परमिशन, बिहार सरकार के बिना परमिशन में कैसे आ सकता है सीबीआई? बिहार सरकार के परमिशन के बिना कैसे आ सकती है? और इनका राजनीतिक देखिए, नीतीश कुमार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें कार्तिकेय सिंह अपहरण किए हैं, इन पर केस है, लेकिन उनको हटाएंगे नहीं। और सत्ता में माननीय मंत्री जी हैं, कानून मंत्री हैं, और ऊपर से ये कहते हैं, कहलवाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कहवाते हैं हम ठंडा कर देंगे। रमा देवी जी ने विरोध किया, विरोध कल बहुत लोग करेंगे, लेकिन जैसे सुशील मोदी जी को आगे करके उनसे कहवाते थे सारा सीट हम राजपूते को दे देंगे, आज वही बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कहवाते हैं। आप कहिए नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार जी की सरकार पर कोई आंच नहीं आवे, इसके लिए इनसे बयान दिलवाते हैं। लेकिन अगर यह कह देने से, धमकी दे देने से, चीन तो कहता है सब तो हमारा है, चीन तो कहता है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड सारा चीज़ उसी का है, ताइवान भी हमारा है, जापान भी हमारा है, रूस भी हमारा है, अमेरिका भी को भी ठंडा कर देता है। लेकिन छोटी सी सेना भारत का जब युद्ध हुआ, छोटा सा टुकड़ी किया युद्ध, तो उसके सैकड़ों सैनिक मर गए, भारत के 20-25 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने यह कबूल नहीं किया। लेकिन उनका हैसियत आज ताइवान पर हमला नहीं कर सकता है चीन, क्योंकि
ठंडा तो आपका बहुत को कर सकते हैं कहने से, लेकिन करने के बाद पता चलता है क्या होता है जब। तो इसी प्रकार से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी 1710 करोड़ का पुल दिन के उजाले में गिर गया। तभी तो भाजपा में आप थे, एफआईआर क्यों नहीं होगी? हत्या का मामला, ऋण घोटाला का मामला और सैकड़ों पुल, बिहार में 2-2 पुल, बड़ा पुल गिरा। और कितने सड़क का कितना बड़ा प्रोजेक्ट का पैसा उठा लिया गया। जिस सरकार ने पैसा दिया है वह हिसाब आपसे लेगा। आप कितनों कुछ कीजिएगा, जो पैसा दिया है केंद्र सरकार ने, जो केंद्र का रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई होती रहेगी। चाहे आप कितना भी ठंडा कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, वातावरण को गंदा कर दीजिए, कर्पूरी ठाकुर की तरह एक बैकवर्ड फॉरवर्ड करवा दीजिए, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हत्या करवा दीजिए, लेकिन अंजाम वही होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। अंजाम वही होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए रामचरितमानस ने कहा, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाएगा। और इनको आज जदयू और ये गठबंधन की सरकार में बने व्यक्ति बहुत खुश हैं, हम सत्ता में आ गए। लेकिन भाजपा का तो आपने जब सत्ता में थे भाजपा के सहयोग से, तो भाजपा का तो सर्वनाश कर दिया। इनको मोदी जी से द्वेष है। 14 में ये भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बने, ये भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बने। आदित्यनाथ योगी जी से इनको कोई नहीं था। उनके क्षेत्र में मुकेश सहनी जी को भेजे, अपने गए, वहाँ गए। रघुवर दास जी कौन थे? झारखंड में उनकी सरकार थी, वे तो हरिजन आदिवासी से आते थे। उनको उनकी सत्ता को हटाने के लिए सरजू राय को खड़ा किए। भाजपा को तो कितना बड़ा नुकसान इनके साथ रहते हुए हुआ था। या तो भाजपा तो मोदी का रास्ता रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसकी सीटें जैसे 17 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी जी की भाजपा को 315 सीटें भाजपा को जिता था, और उनके सहयोगी मिला के लगभग 330-35 सीटें हो गया था। लेकिन इनके विरोध से उनके वहाँ पर जाके विद्वेष पैदा किए, वहाँ पर मुकेश सहनी जी को भेजे और अपने गए, और उनको 270-75 सीटें ही योगी जी के नेतृत्व में आज भाजपा को मिला। तो नुकसान तो आपने किया, वह नुकसान जो आपने किया, और आपको जो फायदा हुआ, 2 सीटें जो 14 में लोकसभा में जीते तो 16 सीटें हो गए, और हमको 4 मंत्री बनाइए केंद्र सरकार में, 4 मंत्री बनाइए, हमारा राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। लेकिन और पैसा हम देंगे तो उसका हिसाब हम नहीं देंगे। अगर आप पैसा मांगे, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस पर कार्तिकेय सिंह को मंत्री बना रहे हैं, तो उस पर आप कहते हैं हम ठंडा कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ये समय बताता है कौन कौन ठंडा होता है। ये तो बहुत अच्छा समय हुआ। धन्यवाद।